अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस बोन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमरस बोन होती कहाँ पर है। तो ह्यूमरस बोन हमारे आर्म में मौजूद होती है और ये एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन की निशानी ऐसी होती है कि उसमें दो एपिफाइसिस होते हैं और एक डायफाइसिस यानी इंटायर लेंथ, जिसे हम शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो हम इसके बॉर्डर्स देखेंगे, सब चीज़ इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पार्ट्स कितने होते हैं ह्यूमरस के। तो ह्यूमरस के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट, एक मिडल पार्ट, ये अपर पार्ट हो गया, ये मिडल पार्ट हो गया और ये आपका लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, कितने पार्ट मैंने आपको फिर रिपीट करें, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और एक लोअर पार्ट हो गया। अब ये एक पूरी ह्यूमरस होती है। देखने में तो बहुत आप लोग को लग रहा हो कि यार ये क्या टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें निकली, लेकिन सब बता दूंगा इंशाल्लाह, ईजी है बिल्कुल। तो अब बात आती है कि ये हमारे, सबसे पहले एक जनरल बात कर लेते हैं। देखें, अभी स्टार्टिंग में सब चीज़ें मुश्किल लगेंगी, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि हमारे राइट आर्म की बोन है या हमारे लेफ़्ट आर्म की बोन है। तो हाउ टू होल्ड ह्यूमरस, उसके 2-3 पॉइंट्स है, वो आप नोट करें। सबसे पहले इसको तो देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे पास ये जो इसका हेड है, ये आपको क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट किसके साथ, स्कैपुला के साथ बनाता है। तो सबसे पहला जो होल्ड करने का इसका तरीका है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इसका हेड है, तो मतलब हेड वाला रीजन है, वो कहाँ पर आ रहा हो, हमारे टुवर्ड्स द बॉडी की तरफ आ रहा हो, मतलब मीडियल साइड पे। मतलब हेड कहाँ पर आ रहा हो, मीडियल साइड पे। तो ये पहला इसका हो गया। दूसरा मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो आपको ये दो उभार दिख रहे हैं, 1-2। इसका ये वाला जो बाहर है, इसे हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। आगे पढ़ाऊँगा, परेशान ना हो। लेसर ट्यूबरकल ये कहाँ आना चाहिए, सामने की तरफ, और सामने को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, जो इसका हेड है वो मीडियल साइड पे आना चाहिए, क्योंकि स्कैपुला के साथ उसने ग्रेनाइट का स्कैपुला के साथ इसने क्या बनाता है, आर्टिकुलेट करना है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो इसका जो ये लेसर ट्यूबरकल वाला पोर्शन है वो सामने की तरफ आना चाहिए। ठीक है। तो पहला तो ये बात होगी कि इसका ये जो हेड है वो मीडियल साइड पे आना चाहिए, लेसर ट्यूबरकल सामने आना चाहिए, और ये आपको समझ आ गया। तो अब अब मुझे आप एक बताएं, क्या आप इस बोन को ऐसे रख सकते हैं? नहीं। आप बोलेंगे सर इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि इसे आर्टिकुलेट करना है स्कैपुला के साथ। तो मैं आपसे पूछूंगी हमारे कौन से आर्म की बोन होगी, तो हमारे राइट आर्म की बोन होगी। आप अगर इसको ऐसे रख के भी देखें अपनी बॉडी पे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट होगी तो वो यूँ होगी, लेकिन उसका जो सारे पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है वो पीछे की तरफ दिखेगा। तो ये हमारे किसकी, राइट आर्म की बोन है। इसको होल्ड कैसे करते हैं, इसको होल्ड ऐसे करते हैं कि इसका जो हेड है वो मीडियल आना चाहिए। ठीक है। देखिए, इसको यूँ होल्ड किया, मीडियली अपवर्ड, हेड अपवर्ड आना चाहिए और थोड़ा सा बैकवर्ड। देखो आपका जो ह्यूमरस होती है बिल्कुल सीधी नहीं होती आर्म में, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ऐसे होती है, बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी होती है। समझ आ गया, ये हो गया हाउ टू होल्ड। अब हम बात करते हैं कि इसका, मैंने बताया एक अपर पार्ट होता है, एक इंटायर लेंथ डायफाइस होती है और एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है। अपर पार्ट, अब अपर पार्ट के भी मैं आपको करीब से दिखाऊं कि जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में भी आपके पास 2 चीज़ें होती है, एक इसका हेड होता है और एक नेक होता है। क्या फिर बोला, एक हेड होता है और एक नेक होता है। हेड की मैं अगर बात करूँ, सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन एक बार रिवाइज़ करोगे और एक बार बुक से पढ़ोगे या कहीं और से थोड़ा समझोगे तो एक आइडिया मिलेगा। लाजमी नहीं 100% मेरे इससे आपको समझ आ जाए। तो क्या बताया मैंने आपको कि हेड होता है और नेक होता है अपर पार्ट में। अभी मिडल और लोअर पार्ट को मैंने नहीं छेड़ा। तो अपर पार्ट में हेड, देखो अब आप अगर गौर से देखो तो अपर पार्ट है इसका, ये 1/3 स्फेरिकल है। अपर पार्ट पूरा स्फेरिकल नहीं है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये देखें पूरा स्फेरिकल नहीं है। जो इसका 1/3 पोर्शन है ये वाला, सिर्फ ये क्या है, स्फेरिकल। हेड की बात कर रहा हूँ, तो हेड 1/3 क्या है, स्फेरिकल है आपके पास। ठीक है। अब ठीक है, हेड इसका 1/3 स्फेरिकल है, बाकी चीज़ें भी आप छोड़ दें। तो मैंने बताया कि हेड होता है, हेड क्या होता है, 1/3 स्फेरिकल होता है, और ये किसके साथ बाइंड करता है, आर्टिकुलेट करता है, स्कैपुला के साथ, स्कैपुला की ग्रेनाइट कैविटी के साथ। तो ये क्या बनाता है, एक शोल्डर जॉइंट बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट। उसको छोड़ दो, वो जब शोल्डर जॉइंट आएगा तब देखेंगे। तो हेड 1/3 स्फीयर है। अब ये हो गया हमारा हेड। अब आगे इसकी नेक पे, तो ये होगी हमारी नेक। अब इसके नेक के 3, हमारे पास इसके नेक के 3 पोर्शन होते हैं।
एक पहले नाम याद रख लें, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक और सर्जिकल नेक। इसमें एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल नेक इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एनाटॉमिकल नेक कौन सी है? देखें, ये मैंने रखा ह्यूमरस, ये आपको जो लाइन दिख रही है ये पूरी, इसको छोड़ दें, इस जगह को छोड़ दें, ये जो लाइन दिख रही है ये पूरी पीछे से घूमते हुए, देखें पूरी पीछे घूमते हुए जो आ रही है हमारी क्या है? एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक करती क्या है? एनाटॉमिकल नेक अपर हेड को लोअर नेक से क्या करती है? सेपरेट करती है। लोअर नेक के नेक तो होती है कि बस इतना याद रखो कि जो एनाटॉमिकल नेक है अपर पार्ट को सेपरेट करती है नेक से, इतना याद कर लो, ठीक है। क्या मैंने बोला कि हेड को किससे सेपरेट करती है? ये अपर, मतलब अपर जो ये पूरा एक अपर इसका पार्ट है ना, तो ऊपर 1/3 हेड को सेपरेट करती है अपर पार्ट से, या आप बोलो नेक से। तो ये आपके आगे एनाटॉमिकल नेक। इधर बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पर होती है सर्जिकल नेक। ये एक इमेजनरी लाइन है, आपको ऐसे दिखेगी तो नहीं, क्योंकि एनाटॉमिकल नेक दिख रही थी, आपको दिखेगी। ये क्या है हमारे पास? सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या करी होगी? सिंपल अपर पार्ट को शाफ्ट से और लोअर पार्ट से क्या करी होगी? सेपरेट कर रही होगी। कौन सी? सर्जिकल नेक। ये एनाटॉमिकल नेक हो गई, सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर अबव भी हमारे पास होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक ये हो गई, ये सर्जिकल नेक, और 0.5 सेंटीमीटर अबव होती है क्या हमारे पास? मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक भी एक इमेजनरी लाइन है, वो सिंपल वो एपिफाइजल लाइन को क्या कर रही होती है? डिनोट कर रही होती है। अच्छा, अब इसमें बात करता हूँ, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है पोस्टीरियर, इसका एंटीरियर फ्रंट है, ठीक है। एंटीरियर इसका सामने है, जिसमें मैं बता दी, ये मैंने पोस्टीरियर पकड़ा। अब मैं इसको एंटीरियर ला रहा हूँ, ये लाया मैंने, इसको एंटीरियर ला के रख दिया। अभी आपकी राइट ह्यूमरस से मैंने आपको बताया था कि ये दो बाहर निकले हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वाला जो बाहर है इसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल। क्योंकि छोटा है लेसर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब एक उभार जहाँ पर मसल आके अटैच होता है, तो ये लेसर ट्यूबरकल हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। लेसर ट्यूबरकल स्मॉल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल थोड़ा लार्ज होता है। अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल हमारे पास इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। लेसर के नहीं, ग्रेटर के। ये पार्ट्स के तब आपको समझ आएगा जब आप इस पे जो आने वाले मसल अटैच हो रहे हैं, जो कहीं और बोन पे आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। बस यहीं से देख ले इसको, एक छोटा अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट, ये लोअर पार्ट, सिंपल। लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक पेन जो मैंने रखा हुआ, ये रास्ता देखें, ये रास्ता जो है इसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव, या इसका नाम है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस क्यों बोले? क्योंकि 2 ट्यूबरकल के दरमियान। सिंपल हो गया, ये हो गया हमारा अपर पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। ये अपर पार्ट हो गया, अब ये आ गया शाफ्ट। लोअर पार्ट को भी छोड़ दो, शाफ्ट, ये पूरा ये शाफ्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, पूरा शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब इंटायर लेंथ, जो लंबाई होती है। अब शाफ्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट, बॉर्डर अब छोड़ दो, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट राउंड होता है, अभी आप देखो मैंने पकड़ा हुआ है, ये राउंड है, अपर पार्ट राउंड है। लेकिन जब आप लोअर पार्ट देखोगे ना, ट्रायंगुलर शेप है, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, देखो ट्रायंगुलर शेप बना। अपर पार्ट राउंड है, लोअर पार्ट ट्रायंगुलर। अब जो शाफ्ट है उसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं।